एक जंगल में तमाम जानवरों ने मीटिंग की। मीटिंग में कोई ऐसी बात कही गई कि सारे जानवर हंस पड़े। उसमें बीच में एक गधा बैठा था जो बात नहीं समझा। लोगों को देखा हंस रहे हैं तो साथ में हंस लिया, देखे हंस रहे हैं तो हंस लिया। अब बात यहाँ तक आई कि जब महफिल खत्म हुई, बाहर गया तो फिर जोर जोर से हंस रहा था। जानवरों ने पूछा, भाई तुम अब क्यों हंस रहे हो? कहा, जो वहां बात की गई थी ना, वो मुझे अब समझ में आई है, तो इसलिए हंस रहा हूं। फिर पूछा, तो उस वक्त क्यों हंस रहे थे? तो मैं उसी पे तो हंस रहा हूं कि मैंने उस वक्त क्यों हंसा था। तो बहरहाल मेरी शायरी, मेरे नात जब तक आपको अच्छी लगती रहे, मेरे खाते का यहाँ ला के डालते रहिएगा। दूसरे शायर आए तो वो अपने जिम्मेदार होंगे, वो आएंगे तो अपना देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं किसी पे दखल अंदाजी नहीं करने वाला। तो आइए आप हजरात के सामने मैं अपने उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना जिक्रुल्लाह साहब को दावत स्टेज देना चाहता हूँ। उससे पहले 4 मिसरे अपने माँ बहनों के हवाले करना चाहता हूँ कि मरियम सी अदा ज़हरा सी सीरत नहीं मिलती, मरियम सी अदा ज़हरा सी सीरत नहीं मिलती, औरत जिसे कहते हैं वो औरत नहीं मिलती, औरत जिसे कहते हैं वो औरत नहीं मिलती। और मुक्तदियों की जो सफ है उसी सफ में रहे आप, सफ तोड़ के बढ़ने से इमामत नहीं मिलती। हजरत उस्ताद साहब का इस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा फ़िराशन वस्समाअ बिनाअ व अंज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा व अंतुम तअलमून। जिसे फजूल समझकर बुझा दिया तुमने, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। तेरी सूरत को मेयार कमालात बनाकर दानिस्ता मुसव्विर ने कलम तोड़ दिया है। हजरात असातिज़ा कराम, स्टेज पर जलवा अफरोज़ मेहमानाने इज़ाम, मेरे बुज़ुर्गों, नौजवानों, अज़ीज़ दोस्तों और माओ बहनों, आपका ये प्रोग्राम माशाअल्लाह अपने शबाब पर है। बहुत देर से नात और तकरीर आप समाअत फरमा रहे हैं। ये प्रोग्राम जो रखा गया है, इसमें माह रबीउल अव्वल की बरकत या फजीलत के एतबार से सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के लिए है और साथ ही इस्लाह मुआशरा का भी इसके अंदर उन्वान लगाया गया है। हमारे मुआशरे के अंदर बहुत तरह की खामियां हैं, उसकी इस्लाह कैसे हो। उलमाए किराम
आप हजरात की रहनुमाई करें और हमारी खामियों के बारे में इस्लाह के कुछ नुस्खे बयान किए जाएं। कुरानी आयात और अहादीस मुबारका के ज़रिए हमारे ज़हन दिमाग को झंझोड़ा जाए ताकि हम अपने और अपने माहौल की, मुआशरे की इस्लाह करने के लिए आमादा हो सकें। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह वहदहू ला शरीक का बेहद शुक्र है कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया और मज़ीद ये करम फरमाया कि आखिरी नबी की आखिरी उम्मत में पैदा फरमाया, पैदाइशी तौर पर इस्लाम की दौलत अता की और मज़ीद करम फरमाया कि दीन की बातें सुनने के लिए हमें यहाँ इकट्ठा होने की तौफीक नसीब फरमाई। यकीनन यहाँ पे जो भी बातें होंगी वो अल्लाह और उसके रसूल की ही बातें होंगी और हम अपनी नीयतों को दुरुस्त कर लेंगे, उस पर अमल करने की नीयत करेंगे, अमल करने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह इस जहान में भी और मरने के बाद वाले जहान में भी हम कामयाब और सुरखुरू होंगे। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, माहौल अफरा तफरी का ना बनाएं और ध्यान से सुनने की कोशिश करें। बहुत ही मुख्तसर तौर पर सीरत की कुछ बातें और आखिर में अपने माओ बहनों से भी कुछ बातें मैं करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर आप बिखरेंगे, माहौल को अफरा तफरी का माहौल बनाएंगे तो यकीनन मुझे भी दिक्कत होगी और मेरे बाद जो उलमाए किराम और मुकर्रिरीन हैं उनको मायूसी होगी। इसलिए आपने इतना बड़ा पंडाल सजाया है, इतना अखराजात किया है, तो आज की रात आप कुर्बानी दें, जमकर बैठें, दीन की बातें सुने और आखिरी शब में दुआ करके ही यहाँ से जाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अब आइए मैं आप असल मौजू की तरफ लौटता हूँ कि ये मौजू सीरत का मौजू है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा हसना बताया है। उसवा का माना होता है नमूना, आइडियल। अब सवाल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही क्यों, जबकि आपसे पहले इस जहान फ़ानी के अंदर 1,24,000 पैगंबर आए हैं। ज़रा गौर से सुनने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि मेरी बातें न सिर्फ आपको समझ में आएंगी बल्कि आपके दिलों में जगह भी बना सकती हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ध्यान से सुने, गौर से सुने। इस दुनिया के अंदर जितने भी पैगंबर आए किसी न किसी ख़ास कौम के लिए आए, किसी न किसी ख़ास ज़माने और इलाके के लिए आए। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने इस बात को बयान फरमाया, वलिकुल्ल कौमिन हाद। अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैंने हर कौम के अंदर एक हादी और रहनुमा भेजा। वलिकुल्ल उम्मतिर रसूला, हर उम्मत और जमात के लिए रसूल भेजा है। और रसूल और पैगंबर के फ़र्क को भी समझते चलें कि रसूल ख़ास हैं और नबी और पैगंबर आम हैं। रसूल उन बुज़ुर्ग हस्तियों को, पैगंबरों को कहते हैं जिनको अलग से शरीयत और किताब मिली, और बाकी सारे के सारे अंबियाए किराम जो अपने से पहले वाली किताब पर या अपने ही ज़माने में किसी नबी पर जो किताब भेजी गई उसी के उन्होंने भी प्रचार प्रसार किए, दावत दी, उस पर अमल किया, तो वो नबी हैं, रसूल नहीं हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ।
हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने ज़माने के नबी भी हैं और रसूल भी हैं। अल्लाह ताला ने उनको तौरात जैसी किताब अता फरमाई और हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान में लुकनत थी। आजमाइश से गुजरते हुए उन्होंने अंगारा अपने ज़बान पे रख लिया था, या हाथ अंगारे पे लगाकर वो उंगली ज़बान पे रख ली थी, जिससे उनके ज़ुबान में लुकनत पैदा हो गई थी। तो उन्होंने अल्लाह ताला से सिफारिश की कि अल्लाह, हमारे काम में हमारी मदद के लिए हमारे भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी नबी बना दीजिए। उनकी ज़बान फसीह है ताकि हम दोनों भाई मिलकर आपके दीन की दावत और पैगाम को आम कर सकें। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मूसा अलैहिस्सलाम नबी भी हैं और रसूल भी हैं, उनको किताब मिली। और हारून अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम के दुआ से, सिफारिश से अल्लाह ताला ने हारून अलैहिस्सलाम को नबी बनाया। और उनको अलग से किताब और शरीयत नहीं मिली, बल्कि वो मूसा अलैहिस्सलाम के मुआविन हुए और उसी किताब पर उनको भी अमल करना था और दावत देना था जो हज़रत मूसा अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिली। तो इस तरीके से रसूलों की तादाद 313 या कुछ रसूल बताए जाते हैं, और बाकी 1.25 लाख जो हैं वो सब के सब नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। पैगंबर का मतलब होता है पैगाम पहुंचाने वाला, कासिद। और कासिद जो है, कोई भी पैगाम लेकर जब जाता है तो वह अपनी तरफ से उसमें घटाता बढ़ाता नहीं है, बल्कि जो पैगाम लेकर गया है वही पैगाम पहुंचाता है। इसलिए सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपसे पहले जितने अंबिया और रसूल यहाँ पे आए दुनिया के अंदर, उन सब ने अल्लाह की बातें बताई और कमा हक़हू अल्लाह के पैगाम को अपनी उम्मत तक पहुँचाया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले ज़माने में एक ही वक्त में कई एक नबी होते थे। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मूसा अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, उनके ससुर शुएब अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, उनके खादिम यूशा अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, और भी अंबिया किराम हैं। तो अलग अलग इलाके में, अलग अलग कौमों में अंबिया किराम होते थे। एक एक ज़माने में कई कई नबी होते थे, लेकिन सबसे आखिर में आने वाले पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी आलमी नबी हैं, आखिरी नबी हैं, सारे जिन्नों इंसान के लिए, रहती दुनिया तक के लिए नबी हैं। अब आपके बाद कोई नबी नहीं आएंगे, इसलिए आप मुस्लिम के भी नबी हैं और गैर मुस्लिम के भी नबी हैं, आप क्रिश्चियन के भी नबी हैं, आप यहूदी के भी नबी हैं, ईसाई के भी नबी हैं। और ख़ुद अल्लाह ताला ने आम अल्फाज में इसको बयान फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि मैं तुम सबके तरफ नबी बनाकर भेजा गया हूँ। या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, ऐ लोगों, मैं तुम सबका नबी हूँ। यहाँ से कुछ गलत फहमियाँ हुई हैं। एक बात रिश्ते के तौर पर मैं बता दूँ, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला ने ख़ास तौर से बयान फरमाया, सारे इंसानों को मुखातब करते हुए कि इंसानों की जमात, चाहे वो किसी भी कौम व मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, ऐ इंसानों, मैंने तुम्हें एक माँ बाप से पैदा किया है। या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ इंसानों, मैंने तुम्हें एक माँ बाप से, आदम और हव्वा से पैदा किया है। यानी खूनी रिश्ते में सारे के सारे इंसान जो हैं भाई हैं, आपस में भाई बहन हैं। सभी इंसानों का एक ही रिश्ता है, सभी इंसानों की एक ही बिरादरी और एक ही जाति है। वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लिताअरफ़ू, फिर अल्लाह ताला ने
शोबों में, कबीलों में, ख़ानदानों में तकसीम फरमाया कि हम जैसे आजकल तो बहुत सारा आसान है मिसाल, अब किसी कौम का कोई भी आदमी कोई भी कारोबार कर सकता है, लेकिन पहले खास कारोबार के लिए खास लोग ही होते थे। जैसे चप्पल, जूता, मोची बनाता है और बुनकर कपड़ा बुनता है और क्या है बजाज कपड़ा बेचता है, दर्जी कपड़ा सिलता है और कोई कपड़े के लिए धागा और सूत तैयार करता है। तो अलग अलग बिरादरियां नहीं हैं, ये कामों के हिसाब से अलग अलग नाम पड़ गए, ताकि हमको अगर दवा लेनी है तो हम क्लिनिक में जाएंगे, दवा की दुकान में जाएंगे। ऐसा ना हो कि हम सब्जी वाले से जाके कहें कि भैया हमको पैरासीटामोल दे दीजिए, फलाना दवा दे दीजिए, तो वो कहाँ से देगा। तो कारोबार तकसीम हुआ, इलाकाई तौर पर ज़बानें तकसीम हो गई, ये भी अल्लाह की खास कुदरत है। दुनिया के सारे जानवर एक जैसा बोलते हैं। भैंस चाहे वो सऊदी अरबिया की हो या इंडिया की हो, उसकी बोली एक जैसी है। तोते और परिंदे जो हैं, चाहे वो वाइट हो, अफ्रीकन हो या ब्लैक हो, इंडियन हो, कलर का फर्क इलाकाई तौर पर मुल्क के सर्द और गर्म होने के हिसाब से पड़ सकता है, लेकिन बोली उनकी एक जैसी है। लेकिन इंसानों की बात यह है कि हर 5 कोस पर लोग कहते हैं, मसल मशहूर है, पानी और बानी बदल जाता है। अपने ही गांव में भोजपुरी अलग है, बगल वाले लोग गांव में, दूसरे गांव में भोजपुरी थोड़ा सा अलग फर्क करके बोलते हैं। उर्दू है, हिंदी है और 125 या इससे भी ज्यादा जबानें हैं जो हमारे इंडिया में बोली जाती है। और इसके अलावा जो दूसरे ममालिक हैं, उनके अंदर बेशुमार ज़बानें बोली जाती हैं। ये ज़बानों में फ़र्क, इंसान की ज़बान में और इंसान के रंग रूप में फ़र्क, ये भी अल्लाह की कुदरत की निशानी है। इन्ना फी इख्तिलाफि अलसिनतिकुम व अलवानिकुम, कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाया, तुम्हारे ज़बानों की और तुम्हारे रंगों के इख्तिलाफ में अल्लाह की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियां हैं। कंपनी कोई सामान बनाती है, इंसान की तख्लीकी एतबार से इंसान की बनाई हुई कंपनी जब कोई सामान बनाती है तो एक वक्त का मॉडल एक होता है, भले कलर उसमें बदल दिया जाए, लेकिन पार्ट पुर्जों का साइज, मशीन की फिटिंग जो होती है वो एक हिसाब से होती है। किसी में का पुर्जा किसी में कसेंगे तो फिट हो जाएगा, भले उसका कलर दूसरा ही क्यों न हो। लेकिन अल्लाह की कुदरत पर कुर्बान जाइए, आप गौर व फिक्र कीजिए कि एक माँ बाप की 6-7 औलादें हैं, सभी का रंग दूसरे से नहीं मिलता, सभी का चेहरा दूसरे से नहीं मिलता, नाक नक्शे में फर्क है, कद कांठ में फर्क है, हाइट और कमी बेशी में फर्क है और एक जैसे नहीं है। और सिर्फ एक माँ बाप ही के नहीं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे इस जमाने तक और आगे आने वाली रहती दुनिया तक के लिए ये इंसानों के रंग रूप और जिस्मानी बनावट के अंदर फर्क किसने पैदा किया है? यह अल्लाह की खास कुदरत और हिकमत है। इसमें अल्लाह की कुदरत की बड़ी निशानियां हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को मुख्तलिफ मिजाज का बनाया और इंसानों के अंदर मुख्तलिफ किस्म के इख्तिलाफात पाए जाते हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई बच्चा है, मर्द है, औरतें हैं, और कोई मुअल्लिम है, उस्ताद है, कोई शागिर्द है। तो इस तरीके से ये तो इख्तिलाफ हो गया कारोबार के हिसाब से, मज़ाहिब के हिसाब से इख्तिलाफ है। लेकिन एक ही आदमी है जिसके मिजाज में इख्तिलाफ पाया जाता है कि कभी वो रंजीदा और गमगीन है, गम में मुब्तला है, और कभी वो खुश है,
उसको खुशी मैसर है, कभी उसके ऊपर परेशानी और दुख आती है, बीमारियां आती हैं तो वो परेशान हाल हो जाता है, और कभी उस पर खुशी का वक्त आता है तो बहुत खुश होता है। तो एक आदमी कभी नाराज है, कभी राजी है, कभी दुखी है, कभी खुशी है, और कभी गमगीन है, कभी शादमान है, और मुख्तलिफ उसके जज्बात हैं। तो एक ऐसा नमूना जो सबके लिए हर जमाने में एक जैसा हो। मैं आपको बता रहा था कि अल्लाह ताला ने 1.25 लाख पैगंबर भेजे तकरीबन, और हर पैगंबर पहले जमाने में अलग अलग इलाके और कौम में आए, लेकिन बहुत थोड़े हैं जिनका जिक्र कुरान में आया है, और उनमें भी उनका वक्त जो है तारीखी एतबार से मुतय्यन नहीं है, और नसब मुतय्यन नहीं है, और किस कौम में आए, कब आए, कितना दिन जिंदा रहे, क्या उनका पैगाम था, उन पर जो किताबें नाजिल हुई वो असली शक्ल में महफूज नहीं रही। कुछ न कुछ कौमों ने इख्तिलाफ किया और जला दी गई, खत्म कर दी गई। बाद में उनके मानने वालों ने उसमें से कुछ को लिखा, कुछ कहानियां लिखी, कुछ हुकुम अहकामात लिखे, और उसी नाम से वो किताबें जानी जाती हैं, लेकिन वो महफूज नहीं है। फिर वो उस जमाने के हिसाब से, इलाके के हिसाब की, वो सारी इंसानियत पर इन तबीयतों के इख्तिलाफ और जज्बात के इख्तिलाफ के हिसाब से फिट नहीं आती हैं। लेकिन आखिरी किताब कुरान मुक़द्दस जो है अपने नाजिल होने के ज़माने से हर्फ बहर्फ एक नुक्ता ज़बर ज़ेर के साथ महफूज है और क़यामत तक महफूज रहेगा। इसके अंदर जो अहकामात बयान किए गए हैं, आज से 1400 साल पहले जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ कुरान, उस वक़्त भी जितना कारआमद और मुफीद था उतना ही आज भी है और रहती दुनिया तक के लिए रहेगा। कुरान में अल्लाह ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। इसीलिए बहुत सारे इस दीन से, इस मजहब से इख्तिलाफ करने वाले भी चाह कर भी इसमें कोई रद्द बदल नहीं कर सके। बहुत सी कोशिशें की गई यहूद और नसारा की तरफ से, लेकिन इसमें कोई चेंजिंग कोई नहीं कर सका, चूंकि कुरान की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने सीनों को महफूज कर दिया। आज हमारे कौम के बच्चे 10 साल 12 साल का बच्चा इतना पुख्ता हाफिज कुरान होता है कि उसको जहां से चाहे जितना चाहे पढ़वा लीजिए, आसानी से पढ़ लेता है। तो ये अल्लाह की तरफ से हिफाजत की एक जिम्मेदारी जो है, अल्लाह ने कुरान के याद करने को आसान कर दिया और छोटे छोटे बच्चों के ज़हन दिमाग में बिठा दिया ताकि कोई इसको बदल न सके। अब ये कुरान जिन पर नाजिल हुआ, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी वलादत के लिए या जिनके मिलाद के लिए, जिनके तारीख पैदाइश और बर्थडे के लिए आमतौर से हमारे कौम के बहुत से अफराद जमा होते हैं, सीरत का बयान होता है। आप तारीख की किताबें उठाकर देख सकते हैं, सीरत की किताबें उठाकर देख सकते हैं, अहादीसे मुबारका की किताबें उठाकर देख सकते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल तक गिनकर लोगों ने मुतय्यन कर दिया कि आखिरी उम्र तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर और दाढ़ी के पके हुए बाल 16-17 से ज्यादा नहीं थे। एक एक बाल गिनकर लोगों ने लिखा, आपके बाल कैसे थे, घुंघरियाले थे, दाढ़ी मुबारक कैसी थी, आपका चेहरा और पेशानी कैसा था, आपका सीना कैसा था, आपका चाल ढाल रहन सहन का तरीका क्या था, आप कैसे जागते थे, सोने जाते थे तो कैसे बिस्तर पर लेटते थे, इस्तिंजा जाते थे तो कैसे जाते थे। एक एक अदा को सोने से लेके जागने से लेके सोने तक और पैदाइश से लेकर वफात तक की सारी बातें महफूज हैं। फिर ये भी नहीं है कि इसको किसने बयान किया, कहीं गैर मोतबर आदमी ने तो नहीं लिख दिया। उन लिखने वाले रावियों को, बयान करने वाले रावियों के हालात भी जमा किए गए
कि उसका जहन महफूज था, उस पर कोई ऐब नहीं लगाया गया, वो मुत्तहम नहीं था, झूठा नहीं था, और उसके हालात को भी कलमबंद करके फन्ने अस्माउर रिजाल को मुहद्दिसीन ने तरतीब दिया। इतनी हिफाजत किसी कौम ने अपनी किताब की या अपने रहबर, अपने दूत और पैगंबर की नहीं की, जिस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हालात ने ऐसा जमा कर दिया। और फिर क्यों ना होता, जब आप सारे आलम के लिए नबी हैं, सारे इंसानों के लिए नबी हैं, सारे जिन्नातों के लिए नबी हैं, रहती दुनिया तक के लिए नबी हैं, तो आपके एक एक अदा को महफूज होना ही था। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अगर कोई सिपह सालार है, फौजी जनरल है, तो वो अपने मातहतों के साथ क्या मुआमला करे, लड़ाई के मैदान में उसका क्या नमूना और मुआमला होना चाहिए, वो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख सकता है कि आप बद्र हुनैन के अंदर और अपनी जिंदगी में कितनी लड़ाइयों के अंदर आप खुद सिपह सालार रहे। आपने कैसे अपने मुट्ठी भर जमात से बड़ी बड़ी फौजों से लड़ाइयां लड़ी और फतह याब हुए, जीत कर दिखाया। आप बड़े बादशाह हैं कि आपके पास सारे अरब से ऊंटों पे लदे हुए खजाने आते हैं, मस्जिद नबवी में जमा हो जाते हैं, लेकिन आप ऐसे फकीर थे कि 2 दिन से ज्यादा उस माल को रखना आपके लिए आपकी नींद को उड़ा देता था। जब तक आप तकसीम न फरमा देते आपको नींद ना आती। एक हदीस शरीफ का मफहूम है, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रात भर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करवट बदलते हुए बेचैनी की हालत में गुजारते थे। अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आज आपने ऐसे रात गुजारी, कभी ऐसा नहीं हुआ, क्या चीज आपको परेशान कर रही है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 3 दीनार ये दिरहम रह गए थे जो मैं इसके मुस्तहिकीन तक नहीं पहुंचा सका। मुझे ये खौफ आता रहा कि कहीं इसी हाल में मैं मर जाऊं तो इन 3 दिरहम या दीनार का अल्लाह क्या जवाब दूं। ये है नमूना कि आप बैक वक्त मुतजाद सिफात अपने अंदर रखते हैं। आप अमीर भी हैं, फकीर भी हैं। कैसे फकीर हैं? 2-2 महीने तक घर में चूल्हा नहीं जलता, लगातार रोजे रखे जा रहे हैं। सहाबा को लगातार रोजा रखने से मना फरमाया, लेकिन आप 2, 3, 4, 5 हफ्ता दिन का रोजा बिना इफ्तार किए हुए रख लेते। इसी तरीके से हजरत एक मिनट, मोहतरम हजरात, जो लोग दूर दराज से आए हैं और जा रहे हैं, उन लोगों को मैं बता दूं कि परेशान ना हो, मुकर्रर बहुत ज्यादा है और इंशाअल्लाह बहुत मुख्तसर किया जाएगा। इनके बाद चतुर्वेदी साहब जो 4 वेदों के जानकार हैं, उनको बिठाया जाएगा। आप हजरात परेशान होकर ना भागें, बस सब्र का दामन पकड़े रहें, छोड़े नहीं। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे इंसानी बिरादरी के अंदर चाहे जितने भी इख्तिलाफात पाए जाते हैं, नौइयत के हिसाब से, रहन सहन के हिसाब से, मालो दौलत के हिसाब से, तबीयतों के इख्तिलाफ के हिसाब से, हर एक के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नमूना है। और आपकी जिंदगी अंधेरे में नहीं है, आपके सर से बाल और नाखून तक सारी चीजें डिटेल्स लिखी हुई हैं किताबों में, और बहुत ही अच्छे जहन के लोगों ने लिखा है, सिका रावियों ने लिखा है, फिर उनके हालात कलम बंद किए गए। कोई इसमें बहुत से लोगों ने हदीसों में मिलावट करने की कोशिश की, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को अल्लाह ने पैदा किया जिन्होंने एक एक ज़ईफ रिवायतों को निकाल कर छांट कर अलग कर दिया, उसको झूठ को झूठ बता दिया, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, सबको साफ कर दिया। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुसलमानों के नहीं, सारे इंसानियत के नबी हैं और सारे जमाने के लिए नबी हैं, उनकी जिंदगी बेहतरीन नमूना है हर किसी के लिए। अगर कोई शौहर है तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे जो एक वक्त 9 औरतों के शौहर हैं, कैसे आपने उनके साथ जिंदगी गुजारी। हम में से कोई आदमी ऐसा नहीं है जो अपने घरेलू मामलात को बाजार में लाना चाहता हो। अगर हमारी बीवियों से इख्तिलाफ हो जाता है तो हम कभी नहीं चाहते कि ये मार्केट में आए।
रात की बातें, राज की बातें कभी नहीं चाहते कि ये ओपन हो, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादातर बल्कि सभी शादियां बेवा औरतों से की, उम्र दराज औरतों से की। मकसद दीन फैलाना था और उनकी किफालत करना था, उनका बोझ उठाना था। सिर्फ एक हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा आपकी ऐसी ज़ौजा हैं जो कुंवारी हैं, और आपने खुला छूट दे रखा था कि मेरी रात की बातें भी, मेरे दिन की बातें भी तुम उम्मत में बयान करो। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोने से लेके जागने तक की सारी बातें महफूज हैं। 3 सहाबी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने पूछा कि आपके रात के बारे में बयान कीजिए, रात के अहकाम आमाल क्या थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि वो अपनी बीवियों के साथ सोते भी थे और अल्लाह के सामने इबादत भी करते थे, दिन में रोजा भी रखते थे और नहीं भी रखते थे, इफ्तार भी करते थे। साहबी कहने लगे कि आप तो बख्शे बख्शाए हैं, आप तो नबी हैं, आप तो मासूम हैं, आपका तो थोड़ा सा अमल काफी हो जाएगा, हम तो ज्यादा अमल करेंगे कि हम रोजा ही रोजा रखेंगे, इफ्तार नहीं करेंगे, या हम रात रात भर इबादत करेंगे, शादी ब्याह नहीं करेंगे। तो जब ये खबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो उसी मौके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रिवायत बयान फरमाई जो निकाह के खुतबों में पढ़ा जाता है कि इस्लाम के अंदर बिना शादीशुदा के रहना ये नबी की सुन्नत से हटकर है। हुजूर ने फरमाया कि मेरी सुन्नत है निकाह करना, और ए नौजवानों की जमात, जो तुम में से अपने अंदर इतनी हैसियत पाता है कि बीवी का नाम नफका बर्दाश्त कर सके और हक़ ज़ौजियत अदा कर सके, वो जरूर शादी करे। ऐसी औरतों से शादी करे जो मोहब्बत करने वाली हों और जिनके यहाँ नस्लें ज्यादा फैले, ज्यादा औलाद हो। हमारे जमाने के तरह नहीं कि हम दो हमारे दो और बिना किसी बहाने के ऑपरेशन करवा लिया। अल्लाह माफ फरमाए, ये बहुत बड़ा गुनाह है। रोजी का जामिन अल्लाह है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा इसलिए फरमाया कि जब क़यामत के दिन सारे अंबियाए किराम होंगे तो हमारे नबी की उम्मत ज्यादा होगी। आप आलमी नबी हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, सारे जहान के लिए अपने आमद के वक्त से लेके क़यामत तक के इंसानों जिन्नातों के नबी हैं, तो आपकी उम्मत यकीनन ज्यादा हो। तो आपने ऐसा इसलिए किया कि आपका दीन हर जगह पहुंच जाए। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर कच्चे पक्के मकान में मेरा दीन पहुंचकर रहेगा। सहाबा किराम जो हज्जतुल वदा में आपके साथ थे, आपने उनसे फरमाया जो लोग मौजूद हैं वो मेरी शरीयत और मेरे दीन को वहां तक पहुंचा दें जो यहाँ मौजूद नहीं है। चुनांचे सहाबा किराम ने बावजूद के मक्का के अंदर एक वक्त की नमाज 1 लाख के बराबर, 1 रुपया सदका 1 लाख के बराबर, यानी हर अमल 1 लाख गुना ज्यादा सवाब रखता था। उस सवाब को सहाबा ने छोड़ा और दीन को फैलाने के लिए कोई चीन में जाकर आबाद हो गया, कोई हिंदुस्तान में जाकर आबाद हो गया और दुनिया के कोने कोने में दीन को फैलाने के लिए फैल गए, ताकि अल्लाह की किताब, अल्लाह का पैगाम और हमारे आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, सुन्नत, शरीयत और हदीसें रहती दुनिया तक सारे इंसानों तक पहुंच जाए। ये हमारे ज़माने के इख्तलाफात हैं, ये जो भी इसकी वजूहात हैं कि हम रिश्तों में या हम हिंदू मुस्लिम के अंदर या मजहबी इख्तलाफात की वजह से एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यहाँ पे मैं समझता हूँ कि हर बिरादरी के लोग हैं, यहाँ हमारे नन मुस्लिम भाई भी हैं। मैं उनसे दरखास्त करूंगा, चतुर्वेदी साहब भी आएंगे तो आपको बहुत सारे वेदों से, पुराणों से तर्क देकर बताएंगे, लेकिन कुरान में अल्लाह ताला ने 500 आयतें ऐसी नाजिल फरमाई हैं जिसके अंदर मुसलमानों को नहीं बल्कि इंसानों को खिताब किया गया है। मैंने आपके सामने कुरान की आयत पढ़ी है, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुम, ऐ इंसानों अपने रब की इबादत करो। अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुमको पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और तुम्हारे पूर्वजों को, पुरखों को पैदा किया, बाप दादाओं को पैदा किया। वो है इस लायक कि तुम उसकी पूजा करो।
लअल्लकुम तुफ्लिहून, और इसमें तुम्हारी कामयाबी छुपी हुई है। फिर उस अल्लाह की और कुदरत को बयान करते हुए अल्लाह ने बयान फरमाया, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिस्तर बनाया, वस्समा बिना, और आसमान को छत बनाया, व अंज़ल मिनस समाई माआ, और उस आसमान से बारिश बरसाया, फिर उस बारिश से अखरजा मिनस समरात रिज़्क़न लकुम, फल फ्रूट, खुश्क मेवेजात और रसीले मेवेजात और दाने पौधे गल्ले तुम्हारे लिए उगाए, ताकि तुम उस अल्लाह के साथ किसी को उसके काम में, उसके नाम में किसी को शरीक ना करो। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो। पैदा करने वाला सिर्फ अल्लाह है, मारने वाला सिर्फ अल्लाह है, रोजी देने वाला सिर्फ अल्लाह है, बख्शिश करने वाला सिर्फ अल्लाह है, बीमारी देने वाला सिर्फ अल्लाह है, शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह है। कोई वली, कोई नबी, कोई ऋषि और दुनिया की कोई ताकत, कोई मूरत और कोई जो है पैगंबर अल्लाह ताला के इन कामों में अल्लाह के साथ शरीक नहीं है। नबियों को नबूवत के बावजूद औलाद की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अल्लाह से मांगा, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह हमें नेक साले औलाद अता फरमा। बहुत सारी दुआएं हैं अंबियाए किराम की, सारे नबियों ने अल्लाह से मांगा। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप देखिए, एक रिवायत का मफहूम है, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती और कुंवारी बीवी थी, 9 साल आपके साथ रही। जब रुखसती हुई तो उनकी उम्र 9 साल की थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के वक्त वो 18 साल की थी। लेकिन इन 9 साल के साथ रहने में उनको कोई औलाद नहीं हुई। एक मर्तबा एक बच्चे को संवार कर, गालिबन बहन के बेटे को संवार कर लाती हैं, हसरत से कहती हैं कितना अच्छा होता एक ऐसा बच्चा मेरी गोद में भी होता। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आयशा ये खजाना मेरे हाथ में नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादें हुई 6 औलादें हजरत अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुई, जो सबसे उम्र दराज थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे शादी हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के थे और अम्मा खदीजा 40 साल की बेवा औरत थी। लेकिन सारी औलादें उन्हीं से हुई। एक लड़का इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु मारिया किब्तिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बांदी से पैदा हुआ। बाकी जितनी भी शादियां आपने की बेवा औरतों से की और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से की जो कुंवारी थी, उनमें से किसी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद नहीं हुई। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नबी औलाद अल्लाह से मांगता है, वली औलाद अल्लाह से मांगता है, और जिंदगी में किसी को नहीं दिया तो मरने के बाद उसके मजार पर या उसके कब्र पर हम औलाद मांगेंगे तो क्या वो हमको देगा? कभी नहीं मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और दोस्तों। और इस तरीके का अकीदा रखना, हम में से बहुत से लोग हैं ऐसे, अगर उनको बुरा लगेगा तो मुझे माफ करेंगे, लेकिन ये बहुत ही शिर्क की बात है और गलत बात है। ये काम सिर्फ अल्लाह का है, हर जरूरत आप अल्लाह से मांगे। दूसरी कौमों में, यहूद और नसारा में लोग क्या करते थे, तुमने गुनाह किया है, तुम बख्शिश नहीं मांग सकते हो, मेरे पास आओ, नजराना चढ़ाओ, मैं अल्लाह से सिफारिश करूंगा, मैं मसीह से सिफारिश करूंगा, मैं इब्ने मरियम से सिफारिश करूंगा, वो तुम्हारे गुनाह को माफ करेंगे। तुम डायरेक्ट नहीं मांग सकते। लेकिन हमारी शरीयत क्या कहती है, हर बंदा अपने गुनाहों की बख्शिश मांग सकता है, हर बंदा अपनी हर जरूरत अल्लाह से मांग सकता है। जब तुम्हें जरूरत पड़े 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ो और अल्लाह से मांग लो। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा चप्पल का फीता टूट जाए तो अल्लाह से मांगो, घर में नमक खत्म हो जाए तो भी अल्लाह से मांगो। और सहाबा इसका मिसाल है, उनके यहाँ खाना घट जाता था तो दूसरों से नहीं मांगते थे, कर्जा पैंचा नहीं लेते थे, या तो फाके से गुजारते थे या डायरेक्ट अल्लाह से मांगते थे। आपको मालूम होगा, एक सहाबी के घर में खाने का कोई सामान नहीं है, मस्जिद जाते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, घर आकर बीवी से पूछते हैं कहीं से कुछ खाने को आया? बीवी कहती है नहीं आया।
फिर दोबारा मस्जिद जाते हैं, फिर 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं, फिर घर आकर पूछते हैं, जवाब मिलता है कहीं से कुछ नहीं आया। फिर तीसरी मर्तबा जाते हैं और बहुत ही गिरिया वजारी के साथ, बहुत ही एहतिमाम के साथ नमाज भी पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ भी करते हैं और ये भी अर्ज करते हैं कि अल्लाह यकीनन मेरी इबादत में कमी है, तेरे वादे में कमी नहीं है, अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह ने अपने नबी से फरमाया वअमुर अहलक बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुकुक। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से, अपने अहलो अयाल से, अपने घर वालों से नमाज का हुक्म कीजिए और खुद उसका एहतिमाम और पाबंदी कीजिए। हम आपसे रोजी कमवाना नहीं चाहते, रोजी आपको हम देंगे। यानी नमाज पर रोजी का वादा अल्लाह ने फरमाया। चुनांचे सहाबी तीसरी मर्तबा जाकर अल्लाह से मांगते हैं, घर आते हैं तो देखते हैं कि रोटी पक रही है। बीवी से पूछा आटा कहाँ से आया? बीवी ने कहा कि देखिए ना, घर में अपनी जो चक्की रखी हुई है वो खुद ब खुद चलने लगी और बिना गेहूं डाले उसी में से ये सारा आटा निकला। उन्होंने अपने बोरियां भर ली और जब कई सारे बर्तन भर लिए तो जाकर उठाकर देखते हैं कि आटा कहाँ से आता है, तो वो चक्की बंद हो गई। उन्होंने जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाक़े का बयान किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम उसको नहीं उठाते, नहीं रोकते तो वो क़यामत तक चलती रहती और मेरी उम्मत के लोग उस आटे को खाकर थक जाते, वो आटा कभी खत्म न होता। सहाबा को जरूरत पड़ी, 2 रकात पढ़कर अपनी जरूरत मांग ली और मिल गया। अभी मुझसे पहले आपको मुकर्रिर साहब ने बताया एक औरत बुढ़ापे में ईमान लाती है और उसको उसके कौम वाले लोग सजा देने के लिए, सताने के लिए मारते हैं, बिनाई चली जाती है। लोग ताना देते हैं कि पुराना बाप दादा का मजहब छोड़ दिया तो अच्छा हुआ, इसका आंख चला गया। किसी औरत के बारे में इसका जवान बेटा मर गया। वो जाती हैं घर के अंदर 2 रकात पढ़ती हैं, अल्लाह से अर्ज करती हैं अल्लाह कल को क़यामत के दिन तू मुझे देगा, मेरा बेटा देगा, लेकिन उस दिन मेरे काम का नहीं होगा। आज पूरी कौम मुझे ताना मार रही है, इस बुढ़ापे मुझे आज इसके सहारे की जरूरत है, आज तू इसे जिंदा कर दे। और अल्लाह ने उस बच्चे को जिंदा किया। सहाबी का गधा मर गया, 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ की और अपना जानवर जिंदा करवा लिया। 1-2 नहीं, कई सारे वाकयात किताबों में हैं। ये कोई सुनी सुनाई कहानियां नहीं है, सही रिवायतें और सही हदीसों की कहानियां हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान वही है, अल्लाह वही है, रसूल वही हैं, वो हमारे जमाने में नहीं है, लेकिन आपकी हर बात, आपका पूरा चेहरा, आपका पूरा नक्शा, आपकी पूरी सुन्नत सभी किताबों के अंदर आईने की तरह हमारे सामने है। हम अपनी जिंदगी के जिस शोबे में चाहें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से अपनी जिंदगी को मिला सकते हैं। हुजूर के नमूने से, हुजूर के आइडियल से हम अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं और उसके बाद यकीनन हम कामयाब होंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मुकर्रिरीन की फहरिस्त बहुत है। मैंने आपसे कहा था कि आखिर में थोड़ी सी माँ बहनों से भी मैं कुछ अर्ज करूंगा। मैं थोड़ा सा 2 मिनट का वक्त लेते हुए थोड़ी सी बात मैं अपने माँ बहनों से ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे कौम के अंदर, माँ बहनों के अंदर बहुत सारी कमियां हैं। यकीनन औरतें जो हैं नबी नहीं बन सकती, लेकिन वली बन सकती हैं। औरत अगर अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत कर ले तो आज भी उसके गोद में से बड़े बड़े वली और बड़े बड़े क्या है आलिम और अब्दाल पैदा हो सकते हैं। बस जरूरत इस बात की है कि आप अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत करें, पर्दों का एहतिमाम करें। मैं आपको एक रिवायत का मफहूम सुनाता हूँ और अपनी बात खत्म करता हूँ। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों में से जो भी औरत 4 काम कर लेगी वो जन्नत के हर दरवाजे में से उसे पुकारा जाएगा, या जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में जा सकती है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, मेन गेट। उन 8 दरवाजों में से हर दरवाजे से औरत जन्नत में दाखिल हो सकती है। इसके लिए औरत को बहुत ज्यादा काम और मेहनत नहीं करना पड़ता है। एक काम थोड़ा सा टफ है, बाकी बिल्कुल आसान है।
पाकी के ज़माने में 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी करना, रमज़ान के महीने का रोज़ा रखना है, नापाकी के ज़माने का रोज़ा क़ज़ा करना और अपने इज्जत आबरू की हिफाजत करनी। ये 3 काम बिल्कुल आसान है। और चौथा काम है अपने शौहर को राजी रखना और उसकी खिदमत करना। शौहर के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि तुम्हारे औरतों के ऊपर शौहरों के जितने हक हैं, औरतों के भी शौहरों पे उतने ही हक हैं, लेकिन शौहर का एक दर्जा ज्यादा है। इसी तरीके से फरमाया अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहरों को सजदा करें। तो औरत से मर्द का दर्जा बढ़ा हुआ है। जो औरत नाराजगी की वजह से शौहर के बिस्तर को अलग करके रात गुजारती है तो रात भर फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। और ये भी रिवायतों का मफहूम है कि औरत मर जाए और उसका शौहर नाराज हो तो वह औरत जन्नत में नहीं जाएगी। इसी तरीके से बाज शौहरों की नादानी या उनके नाजेबा कलिमात और हरकत की वजह से बयान फरमाया जो अपनी बीवियों पर तशद्दुद करते हैं कि इन्हें जानवर की तरह से न मारो, ये तुम्हारा महकूम होने का मतलब गुलाम और बांदी नहीं है बल्कि तुम्हारी रफीक हयात, खुशी और गम के साथी हैं और इनका भी तुम पर इतना ही हक है। तुम्हारा जरा दर्जा इनसे ज्यादा क्या हो गया कि इनको तुम लौंडी और गुलाम समझने लगे, जानवरों के तरह से डंडे से मारने लगे। ये तुम्हारे लिए जायज नहीं है। और इस्तौसु बिन निसाई खैरा, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों के बारे में खैर की वसीयत कबूल करो, इनके साथ नरमी का मामला करो। औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है। टेढ़ी पसली का मतलब है इनके मिजाज में थोड़ी सख्ती हो सकती है, हालांकि औरत नरम मिजाज होती है। इनके मिजाज में थोड़ी कजी हो सकती है, जिद हो सकता है। अगर तुम उस टेढ़ापन को सीधा करोगे तो टूट जाएंगी, रिश्ता खत्म हो सकता है। इसलिए उनका प्यार मोहब्बत से दिल जीत कर और उनकी तारीफ करके और हुस्ने मुआशरत के साथ उनके साथ जिंदगी गुजारो, उनको बेजा ना मारो। और औरतों को जो बताया मैंने आपको पहले बता दिया, इसलिए मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि अपने घर के माहौल को अच्छा बनाने के लिए औरतों के साथ हुस्ने मुआशरत इख्तियार करें। माओ बहनों से गुजारिश करूंगा कि अपने शौहरों की खिदमत में कोताही और कमी न करें। अगर उनके तरफ से कभी सख्ती हो जाए तो नाशुक्री के कलिमात जबान पे ना आए और उनकी वजह से बिस्तर अलग ना हो या घर छोड़कर मैके न भाग जाएं। अल्लाह ताला हम सब को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।